आपात समय में घायलों व चोटग्रस्त के उपचार और उनकी देखभाल की डेमो प्रशिक्षण में नए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। बालाघाट में शासन के निर्देश अनुसार होमगार्ड लाइन बालाघाट में जिला सेनानी के मार्गदर्शन में नए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण चलाया गया। इस प्रशिक्षण में प्रथम शिफ्ट में 20 सदस्य, द्वितीय शिफ्ट में 25 एवं तृतीय शिफ्ट में 60 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सदस्यों को हवाई हमले के दौरान बचाव कार्य, रेड एवं ग्रीन सायरन की जानकारी, ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली कार्रवाई सावधानियां, नागरिक सुरक्षा की 12 महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी, कैजुअलिटी में लिफ्टिंग, मूविंग विधि, आग की जानकारी, पीएचटी आदि विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उपस्थित सीडी वॉलेंटियर को अधिक से अधिक नए वॉलेंटियर जोड़ने के भी निर्देश दिए गए। जानकारी में होगा कि कुछ आतंकवादी जो अपने पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनके द्वारा जो हमारे देश के 26 अपने देश के पर्यटक थे और 2 विदेशी थे। ऐसे 28 पर्यटकों को गोली मारकर उनकी नस्ल से हत्या कर दी गई थी और उसके जो परिणाम स्वरूप 7 तारीख को अपनी सेनाओं ने भी जो है कार्रवाई की, जिसमें उनके जो भी आतंकी ठिकाने जो है ध्वस्त किए गए और उसी परिप्रेक्ष्य में एक सावधानी के तौर पे या पूर्व तैयारी कर लीजिए कि दुर्भाग्य से अभी जैसा कि सरकार का वक्तव्य है कि जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन जो था वो बंद नहीं हुआ है और अधिक कभी दुर्भाग्य से आगे ये लड़ाई और आगे बढ़ी। तो इसमें जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो दृश्य देखे हैं, तो फिर ये कहना चाहिए कि जो स्थितियाँ आपात स्थितियाँ निर्मित होती है कि कहीं बम फेंक दे, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, और ऐसी कोई घटना यदि होती है तो उसमें हम एक बचाव दल के रूप में क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, उसका आप लोगों को अभी यहाँ पे प्रदर्शन शायद किया और आगे भी अभी कंटिन्यू रहेगा। और इस प्रक्रिया में आप सभी लोग अपना पंजीयन भी करा लें आवेदन भर के, और एक तरीके से जो है आपके ये फॉर्म भरा जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो है आप लोगों को कराची वो लिस्ट तैयार करके हमको दे देंगे, हम उसका पुलिस से वेरीफाई कर उसको कराएंगे और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कलेक्टर महोदय की ओर से जो है एक आइडेंटिटी कार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। उसके साथों साथ आप लोगों को होमगार्ड की ओर से कुछ किट भी दिया जाएगा। तो इन सबका उद्देश्य ये है कि यदि ऐसी कोई आपात स्थिति निर्मित होती है तो उससे निपटने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, अपन उसमें देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसका आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसका दूसरा जो मुख्य रूप से
दुर्भाग्य से भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो आप हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप आए हैं तो यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त करें और प्रशिक्षण के साथ साथ आवेदन भी भरें। तो एक संख्या हमारे पास में आ जाएगी कि एक तरीके से यही कह सकते हैं कि देश सेवा करने कितने लोग तैयार हैं। तो आप प्रयास करें कि आप जहाँ से भी आए हैं, यदि शहर के हैं तो आपका कोई मोहल्ला होगा, गाँव से भी आए हैं तो आपका गाँव होगा, ग्राम पंचायत होगी। मैं SDRF प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धुर्वे वर्तमान में होमगार्ड विभाग में पदस्थ हूँ। आज के इस जो उत्कृष्ट हॉल में जो कार्यशाला आयोजित की गई, वो जो शासन की वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, हवाई युद्ध और जो भारत और पाकिस्तान की स्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए जाने के लिए जो है जिले भर में पूरे प्रदेश में जो है निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में बालाघाट में भी जो है जगह जगह सिविल डिफेंस वॉलंटियर कार्यक्रम प्रशिक्षण करने की जो है निर्देश प्राप्त हुए हैं। श्रीमान कलेक्टर IAS मृणाल मीणा के माध्यम से जो है सभी जगह प्रशिक्षण चलाया जाना है। अधिक से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाया जाना है। इसके लिए जो नागरिक सुरक्षा की 12 सेवाएं हैं, जो उनके प्रभारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप अधिक से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाएं और ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें। आज का इस कार्यक्रम में जो है श्रीमान IAS ADM साहब GS धुर्वे उपस्थित हुए, संयुक्त कलेक्टर MR कोल उपस्थित रहे, साथ में जिला सेनानी महोदय श्रीमती रजनी खटीक भी उपस्थित रहे। हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए सिविल डिफेंस वॉलंटियर, NGO, जन अभियान परिषद, NCC, NSS और कुछ कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। और हमारे पास जो है हमारे विभाग में जो हमेशा साथ रहने वाले पुलिस स्टाफ भी उपस्थित रही है। इनकी उपस्थिति, सभी की उपस्थिति में जो है आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा की जो सेवाएं हैं, नागरिक सुरक्षा का महत्व और जो सायरन जो है कि गतिविधियां जो होनी है, ब्लैकआउट जिस तरह से होती है और सायरन में जो गतिविधियां होती हैं उसके संबंध में सिखलाई दी गई। प्राथमिकोपचार जो है उसके संबंध में सिखलाई दी गई और आग जब निर्मित हो जाती है तो आग के संबंध में जो है सिखलाई दी गई थी। तो इस तरह से ये जो चारों मुख्य विषय रहे हैं आज के ट्रेनिंग में, जो आज इस उत्कृष्ट विद्यालय में जो है ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न किया गया। धन्यवाद। साधनों से उनको हमने उपचार किया, फर्स्ट एड दिया और इस तरीके से हम लोगों ने चिकित्सा सुविधा देकर और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद मेरा पहले डेमोस्ट्रेशन था भगदड़। इसी क्रम में हमारा अगला कार्यक्रम है अभी फायर फाइटिंग, जिसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, और साथ में हमने ब्लैकआउट का भी इन लोगों को अभी जो उपस्थित हुई है, हमारे करीब 250 या 300 से करीब सिविल वॉलंटियर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो शासन की मंशा अनुसार हमने ब्लैकआउट का भी हमने डेमोस्ट्रेशन दिया है। अवेयरनेस करना और नागरिक सुरक्षा में अधिक से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को जोड़ा जाना ही हमारा मेन कर्तव्य है और ये जनता के लिए है और जनता के द्वारा और जनता के लिए ही ये शासन की मंशा है, जिसको हम शासन के सारे मानव संसाधनों तक पहुंचा रहे हैं। और ये हम सभी से ये उम्मीद करते हैं, सभी से अपेक्षा कर रहे हैं और ये अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन के साथ हमारा सभी जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर NGO है, NCC है, स्काउट गाइड एंड बायर्स एवं अन्य संस्था हैं, वो सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े, सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए और शासन की जो मंशा है उस कार्य को हम सफल बनाएं। धन्यवाद।